महायुति या महाविकास आघाड़ी, उत्तर भारतीय किसके साथ? हिंदुस्तान पोस्ट पर देखिए महाराष्ट्र में महासंग्राम, दबदबा उत्तर भारतीयों का। नमस्कार। हिंदुस्तान पोस्ट के इस खास कार्यक्रम महाराष्ट्र में महासंग्राम, दबदबा उत्तर भारतीयों का में आपका स्वागत है। और मुंबई में इन दिनों महासंग्राम चल रहा है। चुनाव है, 20 तारीख को मतदान है, 23 तारीख को मतों की गिनती के साथ पार्टियों और उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना है। फिलहाल हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे मुंबई के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र दिंडोशी सीट का, उस बारे में डिस्कशन करेंगे। और इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अमन दुबे, मेरे सहयोगी। अमन, ये बताओ कि दिंडोशी में जो इस समय वर्तमान में स्थिति है, वहाँ क्या लग रहा है? त्रिकोणीय संघर्ष हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत ही खास महत्वपूर्ण उत्तर भारतीय चेहरा संजय निरुपम मैदान में है और उनके सामने शिवसेना उद्धव गुट के सुनील प्रभु हैं और फिर एमएनएस का भी काफ़ी महत्वपूर्ण है भास्कर परब। तो ये त्रिकोणीय संघर्ष की उम्मीद है वहाँ पर, ऐसा आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं आपको पहले बता दूं कि त्रिकोणीय मुकाबला तो है इस सीट पर उस सीट पर पिछले 2 टर्म आप देखेंगे तो वहाँ शिवसेना का एमएलए रहा है और सुनील प्रभु रहे हैं। 2014 में जब गठबंधन नहीं हुआ करती थी किसी भी पार्टी में, तब सुनील प्रभु कुछ 52 हजार के लगभग वोट मिले थे और वो जीते थे उस सीट पर। और जब 2019 में शिवसेना और भाजपा की युति हुई थी, तब उस सीट पर सुनील प्रभु लगभग 83-84 हजार वोट पाए थे। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि उस सीट पर सुनील प्रभु मौजूद है, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन इस बार की विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला है। मनसे की भी उस सीट पर पकड़ है। बिल्कुल। शिवसेना जो एकनाथ शिंदे गुट की है, जब से शिवसेना में विभाजन हुआ, शिवसेना ने भी अपना वहां संजय निरुपम को टिकट देकर अपना खुद के उम्मीदवार उतारे हैं। तो संजय निरुपम भी उधर उत्तर भारतीय में पकड़ रखते हैं और काफी पुराने नेता हैं, राज्यसभा द्वारा बिल्कुल राज्यसभा से रह चुके हैं और उनकी पकड़ भी अच्छी, एमपी रह चुके हैं। कांग्रेस से पहले खुद शिवसेना में एक बार राजनीति अच्छी खासी राज्यसभा में एमपी रहे, दूसरी बार जो है वो चुनकर के एमपी से है उत्तर मुंबई से। काफी महत्वपूर्ण चेहरा और उत्तर भारतीयों में काफी जाना माना नाम। मुझे लग रहा है कि इस समय जितने भी मुंबई में उत्तर भारतीय नेता हैं उनमें सबसे बड़ा चेहरा संजय निरुपम होंगे। क्या कहेंगे आप? हाँ, आपका बोलना बिल्कुल ठीक है। संजय निरुपम है उत्तर भारतीय के सबसे बड़े नेता, क्योंकि आप अगर किसी भी उत्तर भारतीय नेताओं की बात करेंगे तो संजय निरुपम अकेले नेता हैं जो हर वर्ष छठ पूजा का आयोजन करते हैं, बिल्कुल, जुहू में। और जब हाल में ही छठ पूजा बीता है, उसमें भी आपने देखा होगा उनके वीडियो फोटोज कई मीडिया द्वारा चलाई गई है। वो छठ जुहू में थे, छठ मैया का पूजा किए हैं और वहीं उन्होंने कहीं ना कहीं वोट बैंक्स को भी घसीटा है। बिल्कुल। मैं आपको बता दूं, ढिंडोशी में उत्तर भारतीय मतदाता बहुत बड़ी संख्या में है। हाँ। तो वो कहीं ना कहीं उनको जीतने का फैक्टर, जहाँ तक मुझे पता है, जो इस समय रिकॉर्ड बताता है कि 50% जो उत्तर भारतीय मतदाता हैं दिंडोशी में, एक काफी महत्वपूर्ण है। इसमें से अगर 40-45% भी वोट कन्वर्ट हो गया उत्तर भारतीयों का, पता नहीं किसके पक्ष में होगा उस उम्मीदवार का। फिलहाल मैं एक जानकारी आपको दे दूं, पता है कि नहीं आपको, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये जो छठ का जो इतना विराट रूप आप देख रहे हो मुंबई में, इसकी शुरुआत संजय निरुपम ने ही कराई थी। ये 94-5 या 3 के आसपास की बात होगी। आज तो बहुत सारे नेता आते हैं, मतों के लिए जाते हैं, अपने नाम के लिए जाते हैं, मदद के लिए जाते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत उन्होंने की थी। एक उनकी बड़ी उपलब्धि है, जब भी छठ का इतिहास लिखा जाएगा तो संजय निरुपम का नाम आएगा। फिलहाल 50% जो उत्तर भारतीय हैं दिंडोशी विधानसभा क्षेत्र में, क्या लगता है निरुपम उनको लुभा पाएंगे क्या? देखिए, शिवसेना ने निरुपम को सीट पर उतारा है तो कुछ सोच समझ कर उतारा है। बिल्कुल। ऐसे ही शिवसेना ने उन्हें टिकट नहीं दी है। और दूसरी बात रही लुभाने की, तो वहाँ जो शिवसेना यूबीटी के सुनील प्रभु हैं, वो
टर्म से वहाँ एमएलए हैं, बिल्कुल। विधायक हैं, तो कहीं ना कहीं उत्तर भारतीयों का समर्थन उनके साथ भी हो सकता है, हाँ। क्योंकि कुछ कार्य किए हैं, अच्छे कार्य किए होंगे तभी वो 2 बार चुन कर आए हैं। बिल्कुल। और उत्तर भारतीयों का मत किसके साथ जाता है इस बार की चुनाव में, ये कहना थोड़ा कठिन होगा, क्योंकि अभी इलेक्शन होने में और 13-14 दिन बाकी हैं। इलेक्शन इतने कम समय में बिल्कुल। कुछ इलेक्शन मतदाताओं के मन बदल रहे हैं, बदलते हैं। किसी ने कुछ सोच के रखा है और वो उस दिन जो मन किसी और पार्टी को देने का हो जाता है। अभी समय है, आज तारीख जो भी है 20 तारीख को मतदान होना है, तो अभी कम से कम आज 9-10 तारीख है, तो 10 दिन का समय तो है करीब करीब, तो 10 दिन में काफ़ी कुछ बदल सकता है। लेकिन सुनील प्रभु भी काफ़ी मजबूत है वहाँ पे उम्मीदवार, 2 बार वो जीत चुके हैं, मुंबई के मेयर रह चुके हैं, पार्षद रह चुके हैं शिवसेना के टिकट पे, और उत्तर भारतीय में भी उनकी अच्छी पकड़ ऐसी मानी जाती है, लोग कहते हैं। तो इस बीच एमएनएस का क्या हाल होगा, क्योंकि एमएनएस जो है ना 2014 में भी खड़ा किया था उम्मीदवार अपना, और 2019 में भी, लेकिन उनको बहुत ही कम वोट करीब करीब जमानत जब जैसी हालत हुई। देखिए एमएनएस की तो बात, इस बार एमएनएस क्या टक्कर देने में सफल होगी क्या? एमएनएस की बात आप कर रहे हैं तो मैं बता दूं, प्रभाव वहां मनसे का नहीं है, पर इस बार जैसे आपने बोला त्रिकोणी मुकाबला, तो जब संजय निरुपम की इस सीट पर उम्मीदवारी जाहिर हुई, उस समय भाजपा जो कहती है हम महायुति के साथ हैं, भाजपा ने इस सीट पर संजय निरुपम का विरोध किया है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली भी। भाजपा के कई बड़े नेता हैं, मोहित कंबोज हो गए, विनोद मिश्रा हो गए, ऐसे कई बड़े दिग्गज नेता हैं उस क्षेत्र के। मोहित कंबोज खास तो तौर पे उन्होंने विरोध मैं आपको किया। बता दूं मोहित तो कंबोज ने इसलिए विरोध किया क्योंकि वो सीट उनको चाहिए थी और उनको नहीं मिली, तो उन्होंने खुलकर कहा था कि ये कचरे को क्यों ला रहे हो। देखिए ये कहना गलत होगा, तो ये शब्द कहना आपका गलत होगा, हम मैं कह नहीं जानना सकते चाह रहा हूं कि इसका क्या असर पड़ेगा संजय निरुपम के जो मतदान है, जो चुनाव होने हैं, तो क्या असर पड़ेगा? बीजेपी के जो नेता, बड़े नेता हैं, विरोध कर अब रहे हैं। इसमें देखनी होगी संजय निरुपम की चालाकी, वो कैसे मना लेते हैं अपने महायुति के नेताओं को, भाजपा को। अब भाजपा वहां किसके साथ सपोर्ट करेगी? भाजपा तो महायुति तो सपोर्ट में उतरी है, पर वहां के जो स्थानिक नेता हैं वो सपोर्ट में नहीं उतरे। तो ये संजय निरुपम को ही देखना होगा वो कैसे मनाते हैं, और उत्तर भारतीय सहित जो अन्य वर्ग के मतदाता हैं, 25% वहाँ कोंकणी और मालवानी भी रहते हैं, उनको सबको भी लेकर अपना मतदान को आगे बढ़ाना होगा और अपने को जीत उनको दर्ज करनी होगी। क्या लग रहा है कि ये विनोद मिश्रा हैं या मोहित कंबोज है, उन्होंने कुछ 15-20 दिन पहले जब उनको उम्मीदवारी दी गई थी और शिंदे गुट में वो शामिल हुए थे, बीजेपी में शामिल होने की बात चल रही थी, तो भी मोहित कंबोज ने बहुत कड़ा विरोध किया था। लेकिन अब जो है स्थितियाँ बदल गई है, शिंदे गुट से वो खड़े हैं दिलोशी से, तो आपको लगता नहीं कि बीजेपी वाले जो है बड़े नेता मोहित कंबोज को या विनोद मिश्रा को शांत करा दिए होंगे कि भाई अपनी महायुति का उम्मीदवार है, शांत हो जाओ, ऐसा लगता है आपको? वही मैंने आपको इसके पहले प्रश्न में ही जवाब दिया, वो शांत तो करवाए होंगे, पर इसमें मेन फैक्टर रोल प्ले करेंगे संजय निरुपम। संजय निरुपम को ही उतर के उन्हें मनाना होगा अगर उनको जीत दर्ज करनी होगी तो, क्योंकि मैं आपको बता दूं सुनील प्रभु वहाँ एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो काफी मजबूत हैं, जब यूटी में थे तब और जब यूटी में नहीं थे तब भी। अब सुनील निरुपम पिछले 2 टर्म से जब वहाँ एमएलए हैं तो उन्होंने कार्य किए हैं, वो इतने जल्दी पीछे हटने वाले में से नेता नहीं है। और त्रिकोणी मुकाबला है तो हिंदुओं के वोट बटेंगे भी, मनसे के साथ कुछ वोट जाएंगे, और सुनील प्रभु के जो उनके पर्सनल वोट है वो तो है ही है, और संजय निरुपम के बाद उत्तर भारतीयों का जाना वाजिब की बात है। एक बात यह है कि जो वोट जो बटेंगे वो किसके वोट बटेंगे? शिवसेना के वोट बटेंगे या बीजेपी के वोट बटेंगे? ये जो वोट बटेंगे उसका फायदा किसको होगा और नुकसान किसको होगा? मतलब ये वोट जो एमएनएस के जो वोट जाएगा और सुनील प्रभु को जाएगा, ये इससे संजय निरुपम को कुछ फायदा होगा क्या? संजय निरुपम को मैं कहूँ तो महाराष्ट्र वोट बटेंगे, जहाँ तक कि हमारी स्टडी उस विधानसभा पे हुई है, ढिंडोशी विधानसभा पे हुई है। महाराष्ट्र वोट अगर बटते हैं तो वो महाराष्ट्र वोट आपके संजय निरुपम को जाएंगे,
और सुनील प्रभु वहाँ के, मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, सुनील प्रभु वहाँ के गद्दावर नेता हैं, 2 टर्म से जीत दर्ज कर रहे हैं, तो उनको बनाने की कोशिश करेंगे। आप उनको कम मत समझिएगा, वो वापस सत्ता में आ सकते हैं उस सीट से। मतलब काफी दिलचस्प मुकाबला है, मुकाबला बहुत कड़ा है इस सीट पर। ये त्रिकोणीय संघर्ष है, लेकिन मुझे लगता है कि मुख्य रूप से जो कांटे की टक्कर है वो संजय निरुपम में और सुनील प्रभु में है। सुनील प्रभु 2 बार जीत चुके हैं और तीसरी बार हैट्रिक लगाने की कोशिश करेंगे। काफ़ी कद्दावर नेता हैं शिवसेना यूबीटी के, उद्धव ठाकरे गुट के, और निरुपम भी उत्तर भारतीयों में। देखिए, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, शिवसेना में जब विभाजन हुआ तब शिवसेना के भी वोट भी बटे हैं। कई लोग शिंदे जी के साथ भी आए हैं, तो कई लोग उद्धव जी के साथ भी आए हैं, पर उस सीट पर जो प्रभाव सुनील प्रभु का पड़ा है उसको हम हल्के में नहीं ले सकते हैं। और उत्तर भारतीयों की बात रही तो उत्तर भारतीय संजय निरुपम के साथ हैं, तो उतने ही उत्तर भारतीय सुनील प्रभु के साथ भी हैं। 50% उधर मार्जिन है उत्तर भारतीयों का, मतदाताओं का, तो देखना होगा बिल्कुल। अभी मतदाता किसके साथ जाते हैं। कुल मिलाकर के हम निष्कर्ष हमारा ये निकलता है कि अभी 10 दिन का समय है और ये नेता जो है उम्मीदवार चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। अब ये किस तरह से चुनाव प्रचार करते हैं, कितने लोगों को अपने पक्ष में कर पाते हैं। संजय निरुपम के साथ सामने चुनौती है कि 50% उत्तर भारतीय जो मतदाता हैं उनमें से किस तरह से उनको लुभा पाते हैं, और जो नेता 10 दिन में मतदाताओं ज़्यादा मतदाताओं को लुभा पाएगा। मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, उनका एक कार्य तो संजय निरुपम का उनकी सरकार ने ही हल कर दिया है, कई सारी योजना देके। उसमें एक मेन योजना है लाड़की बहन योजना, जिससे उनको जीतना थोड़ा कहीं ना कहीं आसान हो चुका है, तो उसका फायदा उठा के लोगों के बीच में जा सकते हैं। वो उनके लिए एक बेस्ट फैक्टर होगा वोट पाने के लिए, चाहे वो उत्तर भारतीय हो चाहे अन्य अदर वोटर्स। मतलब मिला जुला करके अभी स्थिति ऐसी बन रही है कि ये 10 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, दिनदोषी ही नहीं, हर सीट के लिए, हर विधानसभा चुनाव क्षेत्र के लिए। तो ये संजय निरुपम या सुनील प्रभु या भास्कर परब कितना मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित कर पाते हैं, ये देखना होगा। ये जो 10 दिन बचे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं दिनदोषी के लिए, और मुंबई नहीं महाराष्ट्र के सभी सीटों के लिए। तो इस 10 दिन में कितने मतदाताओं को कौन उम्मीदवार लुभा पाता है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, डिपेंड करेगा। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम में और नए विधानसभा क्षेत्र, नई बात मुद्दे पर चर्चा के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।